बेदर्दा दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा ओ छट किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआया। ज़फर तुम्हारी तवज्जो गलत सिमत है। मेहरू का हिस्सा अब मलिया को मिलेगा और मलिया वो हिस्सा लेके किसी और के घर चली जाएगी और वो तुमसे भी बड़ी जायदाद का मालिक बन जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? अरे यार वेरी इजी एंड सिंपल। या तो उससे अपनी माँ का हिस्सा छीन लो या फिर उससे उसकी जिंदगी छीन लो। वो मेरी बहन है। मेरी बेटी तो नहीं है ना। कब समझ आएगी तुम्हें ज़फर, पैसे और ताकत के खेल में तवाजुन ही सब कुछ होता है। या तो उससे जायदाद के पेपर पे साइन करवाओ और सब कुछ अपने हिस्से में ले लो, या फिर उसके डेथ वारंट पे साइन करके उसको उसकी मां के बराबर में सुला दो। That's it. ये बात तो साफ है भाभी कि इस औरत आलिया ने पापा से पापा की दौलत की खातिर शादी की है, वरना इसे पापा में क्या इंटरेस्ट होगा। कह तो तुम ठीक रही हो मलिया, लेकिन घर के जो हालात चल रहे हैं, मरी के प्रोजेक्ट के लिए लिया हुआ कर्ज, मॉर्गेज के एसेट्स प्लस जो घर में छापे पड़ रहे हैं, उसके बाद मुझे नहीं लगता उस आलिया को 1 रुपए की भी उम्मीद है। मलिया मुझे लगता है कि गेम कोई और है। इस बात का क्या मतलब है? क्या इसके पीछे माहीन हो सकती है? हाँ ठीक कह रही हो, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। माहीन ने जिस तरह शराज को फंसाया और उससे शादी कर ली, कहीं उसने पापा को भी उसी जाल में तो नहीं फंसाया? यही तो मैं आपसे कह रही हूँ भाभी कि हम लोग साजिशी लोगों के बीच में फंस गए हैं। पहले वो माहीन और शिराज और अब ये आलिया। ओह गॉड, क्या होगा हमारा? हाँ मलिया तुम ठीक कह रही हो, एक मुसीबत जाती नहीं है तो दूसरी आ जाती है। शिराज, वो चेक्स कल क्लियर हो जाएंगे। काश वो चेक आंटी की जिंदगी में क्लियर हो जाते तो मुझ पे लगने वाले आज इल्जाम भी धुल जाते। शिराज, हर एक की जिंदगी का एक वक्त होता है, जब वो वक्त खत्म हो जाता है तो लोग चले जाते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। एक दिन हम भी चले जाएंगे। आंटी को इतना सिवियर हार्ट अटैक, बात कुछ समझ नहीं आती। उनकी तबीयत भी ठीक थी ना, कोई इस तरह की कोई बात हुई हो जिससे उन्हें कोई सदमा लगा। तो तुम्हें उनकी मौत को लेकर कोई शक है? तुम्हें शक करने की वजह नजर नहीं आती? शिराज, शक एक सांप की तरह होता है, अगर दिल और दिमाग में बैठ जाए तो बार बार डसता रहता है। तुमने एहसास दिलाया तो मुझे ख्याल आ रहा है कि हार्ट का मसला तो अंकल को और हार्ट अटैक आंटी को हुआ। अंकल ने तो अपनी दिल की धड़कनों के लिए एक जवान नर्स का इंतजाम कर ही लिया, जो उनका ख्याल भी रखेगी और कोशिश करती रहेगी कि उनकी दिल की धड़कनें बेतरतीब ना हो।
अंकल इतने सीधे हैं नहीं जितना वो जाहिर करते हैं। चलो, तुम्हें कुछ तो समझ में आया? माहिन, मुझे समझ सब कुछ आता है। मैं खामोश रहता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मुंह में ज़बान नहीं है। अब कुछ नहीं हो सकता सलीम। मैडम की मौत के बाद तुम्हारी तरफ बहते हुए नोटों का दरिया अब बंद हो चुका है। वैसे सच पूछो तो सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हें हुआ है। मुझे 2 लाख की असल जरूरत है इब्राहिम। हाँ होगी, जरूर होगी, लेकिन ये ज़कात खैरात वगैरह तो मैं रमजान में निकालता हूं। मैं तुमसे खैरात नहीं मांग रहा। अरे यार, कर्जी दे दो मुझे। पैसा तो नहीं है मेरे पास, तुम ऐसा करो जफर से मांग लो। अरे जफर पहले ही कर्जे में डूबा हुआ है, वो कहां से देगा मुझे पैसे? अब ये तुम्हारी बदकिस्मती है। वैसे मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। सब जानता हूं मैं इब्राहिम, खूब माल लूटा है तुमने मेहरुन्निसा का। अब भी शिराज को उल्लू बना रहे हो। अब ये तो मेरा हुनर है ना। इतने बड़े बड़े मगरमच्छों के मुंह से मैं अपना हिस्सा कैसे निकालता हूं? हाँ, तुमको तो दाद देनी चाहिए ना मुझे। अच्छा, अभी मेरे को बहुत जरूरी काम करना है। 10-20 लाख रुपए मुझे अकाउंट में ट्रांसफर कराने। अल्लाह हाफिज, तुम्हारा अल्लाह ही हाफिज। पैसे दे दो इसको, पैसे चाहिए। इस पैसे के लिए मैंने गांव की झोपड़ी से यहां तक का जो सफर किया है सलीम, तेरे को क्या पता। लिया, मैं आंटी का अफसोस करने के लिए आया। अच्छा, तो तुम्हें मॉम की मौत का अफसोस है, लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ उनकी मौत के जिम्मेदार तुम और तुम्हारी बीवी हो। क्या हो गया मलिया, कैसे बात कर रही हो? आंटी की मौत हार्ट अटैक से हुई है। उनको स्ट्रेस था बिजनेस का, घर का, और हो सकता है कि उन्हें अंकल की दूसरी शादी का भी पता चल गया। कितने मासूम और भोले हो ना तुम। मॉम की बेवजह मौत के जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी खुदगर्जी और तुम्हारी लालच है। तुमने जो हमारा बिजनेस, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जायदाद हड़पने की कोशिश की ना, उस सब के सदमे से मर गई मेरी माँ। कितना प्यार करती थी वो तुमसे। उन्होंने तुम्हें अपने भाई की औलाद नहीं बल्कि अपनी औलाद समझकर पाला, और इसका क्या सिला दिया तुमने? मलिया, कैसी बातें कह रही हो तुम? आंटी का अफसोस मुझे भी इतना ही है जितना तुम्हें, और मैं ये सारी बातें जानता हूँ। इन बातों का कोई वजूद नहीं है, कोई बेस नहीं है। देखो, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मलिया, मलिया, ठीक हो जाएगा सब कुछ। तुमने अपने आप को बिल्कुल ही छोड़ दिया है। मलिया, अलमारी की चाबी तुम्हारे पास है या सामान तुम्हारे पास?
अलमारी की चाबी किसी के पास भी हो, तुम्हें उसका क्या करना है? तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली तुम्हारे फादर की कॉल आई थी और वो ये बोल रहे थे कि उनके कुछ दोस्त आ रहे हैं ताज़ियत के लिए। तो मैं क्या करूं? उनके कपड़े निकाल कर प्रेस कर दो। मैं इससे करूं? अरे आलिया, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। ये काम मलिहा का नहीं है, इसके लिए यहाँ नौकर मौजूद है। नौकर तो करते ही हैं, लेकिन बाप का काम बेटियां तो कर ही लेती हैं। तो तुम क्यों नहीं करती उनके काम? तुम भी तो उनकी बीवी हो ना। हाँ, मैं तो बहुत खुशी से करती हूँ। इरफान जब मेरे पास आते थे तो उनके सारे काम मैं खुद ही करती थी। उनके जूते भी पॉलिश करती होगी, है ना? हाँ, जूते भी करती थी। अपनी भाभी से पूछ लो, बीवियां अगर शौहरों के जूते साफ कर लें तो उनकी शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उनके दिल में उनके लिए इज्जत बढ़ ही जाती है। एनीवे, मैं ये बताने आई थी कि उनके कपड़े निकाल कर प्रेस कर दो, या फिर चाबी मुझे दे दो, मैं खुद निकाल देती हूँ। तुम दोनों की मौजूदगी में मैं कोई चीज़ चुरा तो नहीं लूँगी। हम सब की आंखों के सामने से तुमने मेरे पापा को चुरा लिया। और क्या चुराओगी तुम? हाँ, जो कपड़े इस्त्री करवाने हम करवा देंगे, आप जा सकती हैं। क्या समझती है अपने आप को? ये मेरी मॉम की जगह लेने आई है ये। फिर भी आलिया बड़ी है, बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उससे। यार मैं मलिया से मिलने गया था, आंटी का अफसोस करने के लिए। और उसने तुमसे झगड़ा कर लिया होगा, है ना? मुझे और तुम्हें उनकी मौत का जिम्मेदार कहा होगा। उसे ये लगता है कि हमने उन्हें धोखा दिया था, जिसकी वजह से। तुम जानते हो ये सच नहीं है शिराज। कि तो मैं जानता हूँ, वो इस बात पे यकीन नहीं रखती। उसने जो सोचा है उसे यही लगता है। एक दिन उसे भी सच पर यकीन हो ही जाएगा। तुम दुखी मत हो प्लीज। शिराज, तुम मेरे साथ चलो। देखो, माहौल बदलेगा ना तो तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। माहिन, मैं नहीं जा सकता, मुझे शहयार से मिलना है। तुम जाओ। चलो ठीक है, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तुम हो क्या? अल्लाह हाफिज। अरे मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को एक सवाल का जवाब चाहिए। मेरे चेक कहाँ गए? किसने निकाले अलमारी से? चेक्स? कैसे चेक्स? मैं तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती पापा, बल्कि मैंने तो देखी तक नहीं है। ओ अच्छा, तो अब समझ में आया मुझे कि अलमारी की चाबी तुम्हें क्यों चाहिए थी। आप लोगों को मेरी मरी हुई मॉम की अलमारी में से पैसे और चेक्स चाहिए थे। इतनी जरूरत हो गई? पापा, पापा प्लीज। बकवास बंद कर अपनी। मजाक समझा हुआ है क्या तूने? आज ही मेरे को पैसों की जरूरत और है। मेरा नाम, मेरी इज्जत, हर चीज दांव पे लगी हुई है। कोई छोटी मोटी रकम थोड़ी थी। अरे कभी जिंदगी में तूने करोड़ों में साथ देखे, कमाए हैं कभी? बातें करती है मेरे आगे। पापा आप हमारा यकीन करें, हमें पता होता तो बता देते। इस बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, यकीन करें मेरा। अरे कोई मामूली बात नहीं है समन। मेरू ने खुद अपने हाथों से चेक अलमारी के अंदर रखे थे। मैंने बाद में चेक किया है तो उसके अंदर चेक रखे थे, ना जेवरात रखे थे, ना कैश रखी थी, कुछ भी नहीं रखा हुआ था। और एक बात बता दूं मैं, ये बात इतनी आसानी से मेरे हलक से नीचे नहीं उतरेगी। मैं तफ्तीश कराऊंगा और जो चोर निकलेगा उसकी FIR कटवाऊंगा, थाने में रिपोर्ट लिखवाऊंगा और उसको थाने के अंदर करवाऊंगा। फिर सब बैठ के उसके अंदर चक्की पीसना। सुन लो सब। देखा देखा उसे कैसे गई हंस के।
भाभी आपने देखा कैसे उस औरत के लिए पापा मुझ पर हाथ उठाने लगे थे। अम्मा बिल्कुल ठीक कहती थी कि एक आदमी अपनी हैसियत, अपनी औकात कभी नहीं भूलता। और आज पापा ने ये बात साबित कर दी कि वो आज भी वही है जो वो पहले थे। मामा उन्हें कहां से कहां लेकर आ गई, लेकिन वो वहीं के वहीं है। मलिहा तुम समझ नहीं रही, पापा परेशान है। तुम देख रही हो घर में क्या हालात चल रहे हैं। अगर वो चेक क्लियर नहीं हुए तो कितना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये सब इन्हें इनकी किए की सजा मिल रही है। अगर मैं कुछ बोलती नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे अच्छी तरह से पता है कि पापा, मामा और भाई पैसा कमाने के लिए क्या क्या नहीं करते। ये हर जायज और नाजायज तरीका अपनाते हैं, इसलिए आज ये फंस गए। मैं तो खुद हैरान हूँ मलिहा। लेकिन भाभी, बंद अलमारी में से चेक्स गए कहाँ? सिर्फ चेक ही नहीं, पैसे और ज्वेलरी भी गायब। मामा को एतबार तो किसी पर नहीं था। हाँ ये तो है, मामा इस तरह किसी पे एतबार नहीं किया करती थी। ये भी तो मुमकिन है मलिहा कि क्या पता उन्होंने किसी बैंक के लॉकर में रखी हो ज्वेलरी और कैश भी वहीं रखा हो। ये मुमकिन है, इनफैक्ट ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन कौन से बैंक में, ये कैसे पता लगाएंगे हम? किसी को पता हो ना हो, लेकिन ये बात उनके वकील को जरूर पता होगी। लेकिन फिर तो ये बात पापा को भी पता चल जाएगी। तो लगने तो पता, शोहर या मोहन के उनका हक है। और बात सुनो मलिहा, तुम आजकल पापा से बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही हो। कुछ भी हो, बाप है वो तुम्हारे। हमारी हैसियत जितनी भी बड़ी हो जाए, माँ बाप का एहतराम करना हम पे फर्ज है, हर सूरत। समझ में आ रहा है तुम्हें? ये तो बहुत बुरा हुआ इरफान। ना सिर्फ चेक्स गए बल्कि सारी ज्वेलरी और कैश भी। नहीं, कैश तो है, ज्वेलरी भी है, बल्कि उससे ज्यादा ज्वेलरी जो है बैंक के लॉकरों में रखी हुई है। शुक्र है, वो तो आपके हाथ में ना। हाँ, कैश है मेरे पास, ज्वेलरी भी है, और उससे ज्यादा मेरे को फिक्र उन चेकों की है जो मेरे को मिल नहीं रहे हैं। और इस बात की भी मेरे को पक्का है कि समन ये काम नहीं कर सकती। हो सकता है कि जफर के कहने पर उसने ये चेक्स निकाल लिए हों। नहीं नहीं नहीं, समन चोर नहीं हो सकती आई। और ये बात अच्छी तरह मेरू भी जानती थी। क्या फिर ये काम माहिन का है और वो जानती थी कि आप आज कल में वो चेक्स क्लियरेंस में डालेंगे? कैसे? माहिन और शिराज तो ये हरकत कर नहीं सकते, चाबी उनके पास थी नहीं। और मेहरू कभी भी अपने कमरे को खाली नहीं छोड़ती थी ताकि कोई नाजायज फायदा ना उठा ले, उसके कमरे से कोई चोरी चकारी ना कर ले। फिर ऐसे कैसे हो सकता है? फिर तो एक ही बात रह गई है। इसका मतलब यह है कि चेक या तो सिर्फ मेहरू के पास थे या फिर उसने किसी और के पास रखवाए। लेकिन वो दूसरा कौन है? और वो दूसरा कौन हो सकता है?